Hello everyone, how are you? I hope you all are doing good. I, Nivita Singh, heartily welcome you all in this series of factorization. This factorization part 2. And if you have not seen factorization part 1, please check the description box below and give it a thumbs up if you like it. So let's start the video. Yes students, in the first part of video, I have already covered few methods of factorization. The first method was taking out common. The second was grouping method. And in this video, that is part 2, I'll teach you that how you will factorize by splitting the middle term in trinomial. Now if you don't know what is trinomial, I'll tell you what a trinomial is. Trinomial means which is in the form of ax square plus or minus bx plus or minus c. Now see, you have already read few things, that is monomial, binomial, trinomial. If you don't know, I'll tell you. Monomial means any equation having only and only one term. Binomial means equation having two terms. And trinomial means equation having three terms. So in this, we will learn splitting middle term in trinomials. Hello students, now let us start with the first question. Here the question is 1 minus 2a minus 3a square. Okay. अब आपको क्या करना है, ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, ट्राइनोमियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी. तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में इसको प्रॉपर्ली अरेंज करके लिखेंगे. ओके, इन द फॉर्म ऑफ दिस. मतलब क्या जो स्क्वायर वाला वेरिएबल है वो पहले आना चाहिए एंड देन एक्स वाला एंड देन जो कॉन्स्टेंट यहाँ पे सी रिमेनिंग है वो वाला. ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3a स्क्वायर. माइनस क्यों, क्योंकि इसका यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, तो दैट इज वाई आई एम राइटिंग है माइनस 3a स्क्वायर minus 2a plus 1. Now it is in the form of ax square minus bx plus c. Okay? अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है. स्प्लिट करने का मतलब यू हैव टू थिंक टू नंबर्स. ऐसा दो नंबर लेना है जिसका सम करेंगे. इफ यू एड दोज नंबर्स देन यू विल गेट 2 एंड इफ यू मल्टीप्लाई दोज टू नंबर्स, अगर हम लोग उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आना चाहिए ac मतलब फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर. तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट यू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स. ओके, फर्स्ट 3 इंटू 1 क्या होता है, 3 1 यू आर गेटिंग 3. तो एज 3 1 3 है, तो हम लोग सोचेंगे ओके कि 3 1 तो 3 आया, पर क्या कहीं और भी किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद भी 3 आता है क्या, नहीं, किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 3 नहीं आता है. बट एज यहाँ पे हम लोग के पास दो नंबर है, 3 है एंड 1 है. नाउ 3 and 1, क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 आता है? यस, वी गेट इट. यहाँ पे 3 minus 1 करते हैं तो 2 आता है. मतलब हमें दो नंबर मिल गया है, दैट इज 3 and 1, जिसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा. और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 into 1 क्या आता है, 3 आता है. 3 मीन्स a into c, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म. हम लोग इसको क्या लिखेंगे, माइनस 3a स्क्वायर. अब सी 2a माइनस 2a को क्या लिखेंगे, यू विल राइट हियर माइनस 3a प्लस a प्लस 1. नाउ सी यहाँ पे माइनस 3a क्यों लिखे, यहाँ पे माइनस 3a इसलिए लिखे क्योंकि माइनस 3a प्लस a इसका वैल्यू कितना आएगा, यू विल गेट माइनस 2a. तो यहाँ पे जो माइनस 2a है ये वाला वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए. ओके, यहाँ माइनस 2a तो यहाँ पे माइनस 2a ही हम लोग को आना चाहिए. यहाँ अगर प्लस 2a आया तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा. तो इसलिए एज इसके साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे जो बड़ा वाला टर्म है उसके साथ हमने नेगेटिव साइन लिखा है. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, यू विल टेक आउट कॉमन. ओके, नाउ इन दोनों में फर्स्ट टर्म में कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, यू विल गेट 3 and a. सो आई विल राइट हियर माइनस 3a. ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a प्लस 1. इसके पास तो कुछ भी नहीं बचा, माइनस 3a के पास तो यहाँ पे 1 बचा. अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इसके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इसके पास क्या कॉमन है, 1. ओके, तो यहाँ लिखेंगे 1, ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस 1. ओके, नेक्स्ट अब इसके पास भी a प्लस 1 है, यहाँ पे भी a प्लस 1 है. दैट मीन्स यू कैन इजिली टेक आउट a प्लस 1 एज कॉमन. तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं a प्लस 1 एज कॉमन. तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, इट इज माइनस 3a और यहाँ पे क्या है, प्लस 1. So this is the answer. Or you can arrange it and you can write it. What you can write? You can also write this as a plus 1 into 1 minus 3a. So this will be the final answer. Okay. I hope you have understood.
If you have not understood, I'll just take few more examples and explain you. Okay? Yes, students. Let's take one more example. Here the question is 6a square minus a minus 15. अब इसको अरेंज करने का जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी अरेंज्ड है. ओके. नेक्स्ट क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, मतलब इन 6 and 15. Now if you multiply 6 and 15, how much you will get? 6 into 15 is how much? It is 90. Okay, 6 into 15 is 90. Now you have to think little bit कि 90 कैसे आएगा. उसको प्लस 90 जो है उसमें क्या दो टर्म है. ओके, उसमें से क्या दो टर्म हम लोग स्प्लिट करेंगे सो दैट उन दोनों टर्म को प्लस या माइनस करने के बाद यू विल गेट 1, क्योंकि यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 1. नाउ सी, टेल मी वन थिंग, कैन वी राइट 90 एज 9 into 10? 9 into 10 तो लिख सकते हैं 90 को. नाउ 10 minus 9, क्या 10 minus 9 1 होता है? यस, इट इज देयर. ओके, तो हम लोग 90 को क्या लिखेंगे? 9 into 10, मतलब यहाँ पे यू विल राइट हियर 6a स्क्वायर. नाउ यहाँ पे माइनस a है, मतलब हम लोग को आंसर में क्या आना चाहिए? जो बड़ा टर्म होना चाहिए उसके साथ क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. तो यहाँ लिखिए माइनस 10a प्लस 9a. ओके, नेगेटिव इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है? माइनस साइन है. यहाँ पे a के साथ माइनस साइन है, दैट इज वाई जो बड़ा टर्म है वहां पे मैंने नेगेटिव लिखा है. यहाँ पे हो जाएगा प्लस 15. ओके, नेक्स्ट है यू विल टेक आउट कॉमन. यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? 6a स्क्वायर माइनस 10a में व्हाट यू विल गेट हियर? यहाँ पे दोनों के पास 2 है और दोनों के पास a भी है, तो यू विल टेक आउट 2a एज कॉमन. तो यहाँ क्या बचेगा? 3a. और नेक्स्ट टर्म में क्या बचेगा? माइनस 5. ओके, नाउ सी इन दीज टू टर्म्स, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? यू विल गेट हियर 3. ओके, सॉरी, इट वाज माइनस 15, सो आई एम जस्ट करेक्टिंग इट. तो यहाँ पे माइनस 15 था, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा? इट विल बी 3. तो यहाँ पे होगा 3 एंड रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचा? द रिमेनिंग इज 3a. ओके, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या बचा? यहाँ पे माइनस 5. ओके, ना यहाँ पे दो टर्म हो गया, दो टर्म दैट इज 3. यहाँ पे भी 3a है और यहाँ पे भी 3a है. 3a minus 5, 3a minus 5, तो यहाँ पे से 3a minus 5 मैंने कॉमन निकाल दिया और यहाँ पे क्या बचा? 2a plus 3. ओके, एंड दिस इज ओनली द फाइनल आंसर. तो मेन थिंग आपको यहाँ पे क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन चिल्ड्रन. Yes students, let us take one more question. Here the question is 2a square minus 13a plus 21. Okay. Now ये जो नंबर है यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में, तो इसको और हम लोग अरेंज नहीं करेंगे. तो नेक्स्ट क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड वन. दोनों को यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. Now if you multiply 21 into 20, कितना आता है? You will get 42. Okay. The product is 42. अब सी 42 को हम लोग को ऐसे स्प्लिट करना है सो दैट उसको दोनों टर्म को प्लस या माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए? यू विल गेट माइनस 13. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तुरंत कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन फैक्टराइज दिस 42. इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? फैक्टराइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 से फैक्टराइज करते हैं. 2 2 is 4, 2 1 is 2, देन 3 से 3 7 is 21. ओके, और तो फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा. तो अब यहाँ पे व्हाट यू विल सी, यहाँ पे 7 है एंड यहाँ 3 2 कितना होता है? 6. नाउ 42, कैन वी राइट 42 एज 7 into 6? यस, 7 into 6 हम लोग 42 लिख सकते हैं. और 7 और 6 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? इफ यू ऐड -7 एंड -6 तो कितना आता है? यू विल गेट हाउ मच? यू विल गेट -13. तो आ गया हमारा -13. तो आपको समझ में आ गया कि इसमें लिखना क्या है. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? यू विल राइट हियर इन प्लेस ऑफ दिस 2a स्क्वायर, हम लोग यहाँ पे 2a स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे -13 को व्हाट यू विल राइट हियर? यू विल राइट हियर -7a -6a प्लस 21. ओके, नेक्स्ट अब इन दोनों में कैन यू सी एनीथिंग कॉमन बिटवीन दीज टू? नो, आई कैन नॉट सी, ओनली a इज देयर. ओके, तो यहाँ लिखेंगे 2a - 7. एंड नाउ इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है? यस, देयर इज समथिंग. क्या? 3. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3. यहाँ पे होगा -3. ओके, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा? यहाँ पे बचा 2a और यहाँ पे कितना बचा?
7। ओके, नाउ मैंने यहाँ पे -3 क्यों लिया था? व्हाई आई हैव टेकन -3? क्योंकि अगर हम यहाँ पे हम लोग -3 नहीं लेते हैं, इफ आई एम टेकिंग ए +3, ओके, तो +3 लेने से क्या होता है कि प्लस इंटू प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा, बट हमारा एक्चुअल वैल्यू क्या है? एक्चुअल वैल्यू हमारा -6 है, तो हम लोग उसको -6 रखने के लिए ही हम लोग यहाँ पे -3 को कॉमन लेंगे। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग माइनस या प्लस में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किसको हम लोग कॉमन लेना है। You will get to know this thing after few types of practice। अगर कुछ आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हो तो इजीली ये आपके हाथ में आ जाता है ना। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? कॉमन इज 2a - 7 एंड द नेक्स्ट इज a - 3 remaining। So this is the answer। Okay, now let us take some more examples children to understand this more type of question, this type of question more। Okay, yes children, now here the next question is 2x² + xy - 3y²। ना ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उससे, बट इसमें बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग सेम वे में सॉल्व करेंगे जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यहाँ पे ये विल राइट हियर 2 × 3, ये कितना आ रहा है? 2 × 3 यू आर गेटिंग 6। ओके, नाउ सी 6 को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं सो दैट उसको प्लस या माइनस करने के बाद कितना आएगा? यू विल गेट हियर 1। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैन वी राइट 6 एज 2 × 3? तो 2 × 3 लिखने के बाद 3 - 2 यू आर गेटिंग हाउ मच? 1। सो वी कैन राइट हियर 2x²। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे +3y, सॉरी +3xy - 2xy - 3y²। ओके, नाउ ये जो 1 था इसको हमने स्प्लिट कैसे किया? 3xy - 2xy से। नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू? यू विल टेक आउट कॉमन। तो टेक आउट कॉमन करने के लिए यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन दिखेगा? यू कैन टेक आउट व्हाट? यू कैन टेक आउट ओनली एंड ओनली दैट इज x, क्योंकि दोनों के पास और कोई सिमिलर नहीं है, कोई और कॉमन नहीं है इन दोनों के पास। तो हमने यहाँ पे x कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? 2x, क्योंकि हमने x एक कॉमन निकाले तो यहाँ बचा x। नेक्स्ट में क्या बचा? यहाँ पे दूसरे टर्म में 3y, तो यहाँ पे बचा 2x - 3y। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बचा? 2। यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं? वी कैन टेक आउट ओनली y, दैट इज -y। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे क्या बचता है? यू विल गेट 2x + 3y। ओके, नाउ यहाँ पे दो टर्म मिला, एक ये वाला है दूसरा ये वाला है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? आई थिंक यू कैन नो। Here we can take out 2x + 3y। यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा? x - y। So this is the answer। No further steps required। Okay, तो सिंपली क्या करना है? इसको दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो प्लीज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस y² को भी हम लोग एज अ कांस्टेंट ही डील करते हैं, ठीक है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग सिंपली ऐसे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ये स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 2a + b² - 6a - 3b - 4। नाउ ये तो थोड़ा और ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसको भी हम लोग मिडिल टर्म के फॉर्म से ही स्प्लिट करना है। ओके, देन व्हाट यू विल डू? यहाँ पे 2a + b तो है, पर कैन यू सी इस दो टर्म में कि यहाँ पे कुछ कॉमन निकल सकता है? कैन वी राइट? क्या हम इसको लिख सकते हैं 2a + b² और इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? कैन वी? यस वी कैन। क्या कॉमन निकाल सकते हैं? यू कैन टेक आउट हाउ मच? 3 एज कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा? 2a + b - 4। ओके, नाउ 2a + b यहाँ पे भी है, 2a + b यहाँ पे भी है, तो हम लोग क्या करेंगे? नाउ सी दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो x है, जो वेरिएबल है, वो हमारा ये पूरा टर्म ही वेरिएबल है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली यू विल राइट हियर लेट 2a + b = x। मान लेते हैं इसको x। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म में क्या लिखेंगे? = यू कैन राइट हियर x² - 3x - 4। अब तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1 × 4 कितना आएगा? 4। ना 4 को हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे सो दैट यहाँ पे हम लोग को 3 आना चाहिए प्लस या माइनस करने के बाद? कैन वी राइट 4 × 1 4 × 1, क्योंकि 4 - 1 क्या होता है? 3।
तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4. ओके, नाउ यहाँ पे -4 प्लस -4x प्लस x क्या आएगा, यू विल गेट यहाँ -3x. ओके, तो -3x को आई हैव स्प्लिटेड इन दिस वे, -4x -x के फॉर्म में. अब इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप कॉमन लेंगे. क्या कॉमन लेंगे, x. क्या क्या बचेगा, x -4. सिमिलरली x यहाँ पे प्लस x -4, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, यू विल टेक योर 1. यहाँ पर +1, यहाँ क्या बचा, x -4. नाउ अगेन इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, यू विल टेक आउट x -4 एंड यहाँ पे क्या बचा, x + 1. सो दिस इज द आंसर, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट आंसर. व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, यहाँ पे हमने x को क्या लेट किया था, यू हैव लेट हियर 2a + b. तो यहाँ पे x का वैल्यू अब पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में. यू विल राइट हियर 2a + b -4 into 2a + b + 1. Okay, so this is the final answer which you will get after solving this question. So कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा, बड़ा बड़ा टर्म रहेगा, तो हमेशा उसमें देखना पड़ेगा पहले आपको कि हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं. और जब भी कोई कॉमन आ गया तो उसमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको लेट करना है. लेट दिस बी x और लेट दिस बी y, एनीथिंग यू कैन लेट. ओके, एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. Yes students, let's take similar type of question one more. Here the question is 5 - 3a square minus 2a into 6 - 3a square plus 2a. Now see, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 3a square minus 2a. क्या सेम टाइप ऑफ टर्म यहाँ पे कहीं और है? Yes there is. यहाँ पे भी 3a square और यहाँ पे 2a है. तो हम लोग क्या करेंगे, you will do what, you will have to take out here common. यहाँ पे इन दोनों से हम लोग को कॉमन निकालना है. क्या कॉमन निकालना है, you can take out -1 as common. ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 - 3a square minus 2a. ओके, यहाँ पे होगा इंटू 6 माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन निकालेंगे, +1 या -1. यू विल टेक आउट हियर -1. वाई आई एम शोइंग यू. देखो यहाँ पे अगर -1 कॉमन निकालते तो यहाँ पे क्या बचता है, यू रिमेनिंग इज 3a square minus 2a. ओके, ये हमारे पास रिमेनिंग. तो एज ये दोनों टर्म को सेम करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, -1 को कॉमन निकालेंगे. ठीक है, +1 को कॉमन नहीं निकालेंगे. नेक्स्ट यहाँ हो गया 5. नाउ सी, यहाँ पे 3a square minus 2a यहाँ पे भी है, 3a square minus 2a यहाँ पे भी है. तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यू विल लेट वर्ड, यहाँ पे लिखेंगे लेट 3a square minus 2a is equals to x. मान लेते ये जो पूरा टर्म है ये क्या है, x है. ओके, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर, यू विल राइट हियर 5 माइनस x, ये वाला x हुआ, फिर इनटू यहाँ पे क्या है 6 माइनस 1 इंटू एक्स. 1 इंटू एक्स मीन्स x. तो यहाँ पे हो गया 6 माइनस एक्स. ओके, नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे 5x इंटू 6. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू एक्स कितना आएगा, -6x, और माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे. अरेंज किस फॉर्म में करेंगे, इस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में. तो यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे तो यू विल राइट हियर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5. ओके, नाउ नेक्स्ट यू विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. यहाँ पे 1 इंटू 5 कितना होता है मल्टीप्लाई करने के बाद, 5. तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 5 को कैसे स्प्लिट करोगे आप, हाउ यू विल स्प्लिट 5 सो दैट हम लोग को कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए -6. तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर. अब इसको स्प्लिट करना. ओके, तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैन वी राइट 5 एज 5 इंटू 1, ऐसे तो लिख सकते हैं 5 इंटू 1. और 5 एंड 1 दोनों को ऐड करने के बाद क्या आता है 6. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे -5x माइनस x इज प्लस 5. या -5x और -6 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इन दोनों को, ये दोनों का साइन माइनस है, और माइनस इंटू माइनस और माइनस ये दोनों मिलके क्या होता है, प्लस होता है, और साइन किसका लगता है, माइनस का. तो इसलिए यहाँ पे -5x -6, यहाँ क्या आया -6. ओके, नेक्स्ट इन दोनों में कॉमन निकालेंगे. क्या कॉमन आएगा, x. यहाँ क्या बचेगा, x -5. अब इन दोनों में क्या कॉमन निकालेगा, यू विल टेक आउट -1 सो दैट, क्यों निकाले -1 सो दैट हम लोग को यहाँ पे क्या बचे, x -5 बचे. ओके,
तो नाउ इन दोनों के पास सेम कॉमन फैक्टर आ गया। हमेशा हम लोग ट्राई करना है कि इन दोनों के पास सेम कॉमन फैक्टर ही आना चाहिए, कुछ और अगर आ रहा है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो क्वेश्चन को। ओके, तो कॉमन फैक्टर आ गया। अब नेक्स्ट अगेन इसमें से फैक्टर लेंगे, क्या फैक्टर लेंगे, x माइनस 5 को, और यहाँ पे बचेगा x माइनस 1। सो दिस इज द फाइनल स्टेप विच यू हैव टू डू। बट यहाँ पे एक चीज और ऐड करना है, क्या, x का वैल्यू जो हमने यहाँ पे लेट किया था 3xa माइनस 2a। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं 3a² माइनस 2a माइनस 5 इंटू 3a² माइनस 2a माइनस 1। नाउ इसको इतना लिखने के बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए ये वाला फिर से क्या होगा, ये फिर से स्प्लिट होगा। ओके, दिस विल बी फर्दर स्प्लिटेड। तो ये वाला चीज को फिर से स्प्लिट करना है और फिर से आपको क्या लिखना है, यहाँ पे स्प्लिट करके जो फाइनल आंसर आ रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको आपको लिखना है। ओके, ये स्टूडेंट्स, सो ये वाला जो पार्ट है दिस आई विल नॉट डू बाय माय ओन, दिस आई एम लीविंग इट अप टू यू कि आपको करना है कि ये वाला सॉल्व कैसे होगा, एंड यू हैव टू मैसेज एंड यू हैव टू कमेंट मी दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर। Okay, so I want to see how many of you can answer this question, this one, how many of you can solve this question and answer it. Okay, and thank you for watching this video. I hope you like it, and please don't forget to watch the first part if you have not seen, and please stay tuned for the next part, that is third and fourth one.